नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज देश भर में रामनवमी की रौनक है और हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव की धूम ही धूम है। बाबा रामदेव ने आज 91 युवाओं को सन्यास की दीक्षा दी है। सन्यास का इस तरह का दीक्षा का ये पहला आयोजन है। इन्हीं सन्यासियों में से कोई एक आगे चलकर योग गुरु बाबा रामदेव का उत्तराधिकारी बनेगा। आर्यं शिष्यवरैर्मदीययतिभिः सोत्साहिनी तत्समम् सत्सङ्कल्पवतां सदैव सफला सन्न्यासदीक्षास्तु वः। ये अद्भुत नजारा है। ये अलौकिक दृश्य है। ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। ये भारतीय योग और तप की संस्कृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ओम पुत्रैष्णा वित्तैष्णा। बाबा रामदेव के 91 शिष्य सांसारिक माया मोह को त्याग कर सन्यास के मार्ग पर निकल पड़े हैं। मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा। हरिद्वार में इन सन्यासियों की गंगा में लगाई गई एक एक डुबकी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की शपथ है। ओम स्वः सन्न्यस्तं मया। ओम आपो वै सर्वदेवताः स्वाहा। रामनवमी के पावन मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने 91 शिष्यों को, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल हैं, सन्यास की दीक्षा दी। अपना ये जो केश है और ये ज्यों पवित्र है, इसको जल में विसर्जित कर देंगे। सन्यास का ये कार्यक्रम पिछले 5 दिनों से चल रहा था, लेकिन मुख्य कार्यक्रम आज रामनवमी के मौके पर रखा गया था। इस दिव्य जीवन का जो संकल्प है, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। मैं संतान की कामना, धन संपत्ति की कामना और लोकैष्णा अर्थात मान सम्मान की कामना से सर्वथा मुक्त रहकर सभी प्राणियों को अभयदान का संकल्प लेता हूं। सन्यास धर्म तो ये जीवन का अंतिम धर्म है, इसलिए मैंने प्रथम ही कहा था, सन्यासी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की सबसे बड़ी सफलता, जीवन का सबसे बड़ा गौरव और साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व। और ये सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास लेना, यह तो जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से और समर्थ गुरु के अनुग्रह और भगवान के विशेष अनुग्रह से होता है। तो इन पुण्य आत्माओं के लिए, महान आत्माओं के लिए एक बार फिर से हमारी सबकी बहुत शुभकामनाएं। प्रतीकात्मक रूप में प्राणायाम की साधना कर रहे हैं। ये प्राणायाम तो सुबह से सन्यास का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पतंजलि योग पीठ के ऋषि ग्राम में बाबा के वैदिक ज्ञान के बीच सन्यास लेने वाले शिष्यों का मुंडन किया गया। वांग मनश्चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण एतः बुद्धि आकृति। ऋषिग्राम में सन्यास का कार्यक्रम पूरा होने के बाद बाबा रामदेव का कारवां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पहुंचा। ऋषिग्राम में बाबा के शिष्य जहां श्वेत वस्त्र में नजर आ रहे थे, वहीं गंगा के किनारे उन्हें लाल वस्त्र धारण कराया गया था।
साध्वी देव प्रज्ञा जी बाबा एक एक शिष्यों और शिष्याओं के नाम का उद्घोष करते और वहां मौजूद लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते। कार निरंतर चलता रहे। हे प्रभु, मेरे इस संकल्प में मेरी सहायता करें। साध्वी ऋतंभरा समेत कई गणमान्य साधु संतों की मौजूदगी में संन्यास का ये कार्यक्रम पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। 91 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज से संन्यास के मार्ग पर चल पड़े हैं। इन सन्यासिनियों का क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। उनके अनुगामी होके जो ऋषि परंपरा है उनको उसको बहुत आगे पहुंचाएंगे और भारत का जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसको बड़े उन्नति स्तर पर ले जाएंगे। बहुत गौरवान्वित और हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। एक नया जीवन है, एक माँ के गर्भ में जन्म मिला था, एक अब गुरु के द्वारा नया जीवन मिला हुआ है। पुराना जीवन भूल कर एक नई जीवन सत्य की एक नई शुरुआत हो रही है। जी, ये तो संन्यास तो है हमारी हिंदू धर्म परंपरा में। संन्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी परंपरा है, उसमें जीवन की पूर्णता है, क्योंकि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। तो ब्रह्मचारी से हम सीधे संन्यास बनते हैं, तो इसमें हम पूरा अपना समय सामर्थ्य युवापन इसको हम समाज के कल्याण और अपने कल्याण आत्मोन्नति में लगा पाते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी का जो लक्ष्य है, जो स्वदेशी का अभियान है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो का निर्माण हो और हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनका रक्षण हो इस राष्ट्र में, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु की जो छवि हमारी थी उसको पुनः प्राप्त करने के लिए स्वामी जी ने आह्वान किया, आइए इस आंदोलन से जुड़िए। तो मैं भी स्वामी जी से प्रेरित होकर इस राष्ट्र निर्माण विश्व निर्माण के यज्ञ में सेवाएं दे रहा हूं और आज ये अवसर मिला है। मुझे मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस ऋषियों की इस परंपरा में आ जाऊं। संन्यास लेना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए साधकों ने कई वर्षों तक तपस्या की है और इसके बाद बाबा रामदेव ने खुद इन्हें दीक्षा के लिए चुना है। ये सभी सन्यासी पतंजलि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यों में अपनी सेवाएं देंगे। दीक्षा लेने जा रहे सभी सन्यासी आधुनिक विषयों के साथ वैदिक विषयों, वेद, पुराण, उपनिषद सभी में पारंगत हैं। पवित्र यज्ञ वेदिकायां वयं सर्वे अंतिम। कोई नामचीन कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर, कोई दुनिया भर में घूमने वाला मैनेजमेंट गुरु, तो कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद। जिंदगी के अपने अपने दायरे में धाक जमाने के बाद ये सब अब बाबा रामदेव के उत्तराधिकारी बनने को तैयार हैं। इन्हीं में से एक हैं आचार्य भक्ति। कराटे की ब्लैक बेल्टर से एक सन्यासन बनने की कहानी। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ आचार्य भक्ति हैं, जो कि स्कूल में कराटे सिखाती थी, खुद कराटे में ब्लैक बेल्टर हैं और अब सन्यास धारण करने वाली हैं। आखिर ये कैसे? कराटे मेरे जीवन का एक शौक नहीं, मतलब एक सेवा के रूप में ही मैं उसको सीखना चाहती थी। जैसे कि आज हम देखते हैं कितने ज़्यादा स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, वो बाहरी रूप से भी लोग कितने ज़्यादा उनके साथ बलात्कार करते हैं। तो वो सब देख के फिर मेरे मन में प्रेरणा आई थी कराटे सीखने की। ईश्वर ने जगत में इतने आकर्षण पैदा किए हैं कि किसी इंसान के लिए माया मोह को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन बाबा रामदेव के गुरु मंत्र ने ऐसा असर कर दिखाया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी रूपाली सन्यासिन बनकर अब आचार्य रूपाली कहलाती हैं। परिवार में ये चीज थी ही, आध्यात्मिक चीज थी ही, लेकिन मुख्य कारण ये रहा दीदी जी कि ना स्वामी जी की वजह से मेरी माँ की जो हेल्थ था, कैंसर पीड़ित थी वो ठीक हो गई थी स्वामी जी के प्राणायाम, केवल प्राणायाम और व्यायाम से। तो माँ का स्वास्थ्य जब ठीक हुआ तो मुझे डिसाइडेड था दीदी जी कि मेरे को यहाँ पर आना और स्वामी जी के लिए कुछ काम करना है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे अशोक पुरातन भारतीय परंपरा के प्रति शुरू से आकर्षित रहे। वैदिक ज्ञान की तलाश ने उन्हें पतंजलि योग पीठ लाकर खड़ा कर दिया।
बाबा रामदेव के उत्तराधिकारियों की कतार में अब वो भी शामिल हो चुके हैं। ऋषियों के उत्तराधिकारी के तौर पे हम संन्यास लेंगे, अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे और वो ज्ञान संपदा जो अब तक सिर्फ ग्रंथों में थी उसको निकाल के समाज के लोगों को जहां उसकी जरूरत है उसको अगर हम पहुंचाएंगे तो मेरे को लगता है कि हमारा जीवन ज्यादा सार्थक रहेगा। रामदेव के हाथों दीक्षा लेने के बाद ये सभी सन्यासी देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों स्कूल चलाएंगे जहां आधुनिक से प्राचीन के तालमेल की शिक्षा दी जाएगी। हरिद्वार से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।